बोलो। अरे राइड पे है भैया, अरे राइड पे है, पीछे देखो। चूत आंटी चोट तेरी। इस टाइम से भी बंद कर दिया क्या? 8 बजे बाद तो क्या ही करना आके। आवाज कम करो यार। आती इतनी है भैया उसकी, करें क्या? 2000 सीसी का इंजन है, ऐसे थोड़ी सुनाया जाता है। कई बार हाथी बिदक जाता है गाड़ियों की आवाज़ से। ज़्यादातर लोगों का जीवन इस बाड़े में बंद मुर्गियों की तरह ही है। लोग बेचारों की तरह, इन मुर्गों की तरह अपनी ज़िंदगी को जीने में व्यस्त हैं। हेलो जी गाइस, गुड मॉर्निंग। तो भाई लोगों, बहुत दिनों के बाद में आज व्लॉग कर रहे हैं। और देखो भैया, सुबह का टाइम है, संडे वाला दिन है। घर से निकल चुका हूँ, अभी 5 बजे है जस्ट, और जबकि मैं 4 बजे से उठा हुआ हूँ। तो बेसिकली आज हम 3-4 फ्रेंड्स हैं जो कि राइड पे जा रहे हैं। और राइड पे कहाँ जाएंगे अभी पता नहीं। तो सबसे पहला काम है असेंबलिंग पॉइंट पहुँचने का। बट उससे पहले एक चाय की चुस्की हो जाए तो नींद गायब हो जाए भाई। तो चलो चाय वाले को ढूंढते हैं, चाय पीते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, बाइकर हो तो बाइक की केयर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे प्रवीण भाई ने रात को करी थी गाड़ी साफ़, बट उसके बाद अभी लग गए धंधे से आके। पहले खुद की गाड़ी चमकाएंगे, फिर मेरी गाड़ी चमकाएंगे। ऐसा नहीं है लाड। अपनी अपनी लाडो का अपना अपना ध्यान रखो। अपनी लाडो अपने हाथ पे हो, लाडो संभालो। वी आर स्टार्टिंग अ व्लॉग विद फ्रेश न्यू लुक। तो भैया बाल कटवा दिए, दिख रहे होंगे आप लोगों को। और वो इसलिए कटाएं क्योंकि गर्मी का प्रकोप चालू होने वाला है यहाँ पे। और जब गर्मी का प्रकोप चालू होता है ना, तो भैया बहुत मुश्किल होती है। खैर, ये हमारा आज का लाइनअप है। 4-5 बंदे हैं हम लोग, और संडे राइड पे निकल रहे हैं। सोचा पहले आप लोगों को अपडेट दें, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। तो इनसे मैं मिला चुका हूँ, वो शहरी भाई, सौरभ भैया और ये सेठी साहब। ऑल राइट जी गाइस, तो चलो आज की संडे राइड को स्टार्ट करते हैं। तो भैया 2 मिनट के डिस्कशन पे हमने ये डिसाइड किया कि कैफ़े के इनॉग्रेशन में जाना है, मगर वो है 8 बजे। तो हम लोग अभी जा रहे हैं सिटी राइड पे, यानी कि नाहरगढ़। नाहरगढ़ से अच्छी सिटी राइड क्या हो सकती है। और पता है, जयपुर में, राजस्थान में अगर आप अर्ली मॉर्निंग राइड करो ना तो ही बेटर है। जैसे ही आप लेट होगे, दोपहर का टाइम आएगा, आपका राइड करना मुश्किल हो जाएगा भाई। मेरा मानना है कि ज़्यादातर लोगों का जीवन इस बाड़े में बंद मुर्गियों की तरह ही है। क्योंकि कई लोग कमा तो रहे हैं मगर अपनी हद से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और कई लोग बेचारों की तरह, इन मुर्गों की तरह अपनी ज़िंदगी को जीने में व्यस्त हैं। और होना क्या है, एक दिन जाके कसाई खाने में कटना है। और उसी तरह आदमी को भी एक बार बूढ़ा होकर के मरना है। तो उससे पहले क्यों ना अपनी ज़िंदगी को जी लिया जाए, क्यों ना इस लम्हे को जी लिया जाए। और राइड का जो मज़ा है वो एक राइडर ही जानता है भाई। ये देखो भैया, संडे राइड चल रही है। संडे राइड पे हम देख रहे हैं क्या ले क्या ना ले। जीरा, और इनका एक जीरा हो गया, और कुछ जीरा 2 ही ले लो, 2 हो गया। बोलो। अरे राइड पे है भैया, अरे राइड पे है, पीछे देखो आप। जो आके ऊपर बैठ रहा है, लिफ्ट दे दो। मैं है क्या, मैं कहा राइड पे हम, लिफ्ट दे दो तेरे को।
ये देखो भैया, ये होते हैं माँ बाप ने पैदा करके छोड़ दिया और जाओ मर जाओ रोड पे। सॉरी अगर किसी को मेरे शब्द बुरे लग रहे हो, बट ये रियलिटी है कि कई लोग ऐसे ही बाइक चलाते हैं। खैर देखो, अगर आप जयपुर से बाहर के हो और अगर आप जयपुर घूमने आ रहे हो तो भैया नाहरगढ़ ज़रूर जाना। और वो कब जाना? अर्ली इन द मॉर्निंग और इवनिंग, क्योंकि आपको सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे इस टाइम से भी बंद कर दिया क्या? 8 बजे बाद तो क्या ही करना आके। आवाज कम करो यार। आती इतनी है भैया उसकी, करें क्या? 2000 सीसी का इंजन है। सागर चलते हैं, चलो। कह रहा आवाज़ कम करो भाई, आवाज़ कम करेंगे तो फिर जाके करेंगे क्या? 2000 सीसी का इंजन है उसका और आवाज़ कम करो। तो नाहरगढ़ हो गया कैंसिल भैया, लोगों ने भगा दिया। और अब एक और लोकेशन की तरफ चल रहे हैं जो कि क्या है? सागर, आमेर की सागर लेक। और जब फैट बॉय साथ में चल रही है ना तो लोगों का रिएक्शन देखना लाजमी है भाई। अब मेरे को गवर्नमेंट का ये नियम समझ नहीं आया कि सुबह 8 बजे बाद नाहरगढ़ जाओ है। जिनको सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग का व्यू देखना है वो 8 बजे जाके क्या करेंगे? और रोड पे आकर के फिर धक्के खाएंगे इतनी गर्मियों में। और रात को भी यही नियम लगा दिया कि आपको शाम को 5 बजे बाद एंट्री नहीं है। भैया सेंसलेस है ये चीज़ें, तो पता नहीं क्यों जयपुर में नए नए नियम लग रहे हैं भाई, समझ से बाहर वाले। और ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, वी डोंट नो। और देखो जी, ये है आमेर महल। जब भी मैं यहाँ से गुज़रता हूँ आप लोगों को ज़रूर दिखाता हूँ आमेर महल। और इसी के नीचे है माउठा झील। यार मेरा कोई इरादा नहीं है आमेर महल पे रुकने का और भीड़ से बातें करने का या भीड़ से इंटरेक्शन करने का। बाकी देख लो भैया, जयपुर की खूबसूरती जो है वो निहायत खूबसूरत है। अभी हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं वो आमेर महल के अंदर से जाता हुआ रास्ता है। और यही रास्ता आमेर किला के लिए भी जाता है, पन्ना मीना कुंड के लिए भी जाता है और सागर लेक के लिए भी जाता है। अगर आप यहाँ आ रहे हो आमेर में भी तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि पन्ना मीना कुंड। पन्ना मीना कुंड एक बेसिकली बावड़ी है जो कि बहुत ही प्राचीन है, जिसे देखने के लिए टूरिस्ट बहुत दूर दूर से आते हैं। और आश्चर्य की बात कि ये सारी जगहें एक ही रोड पर है। वो जी ये रास्ता है देखो सागर लेक जाने के लिए। और सही बताऊँ ना, मैं भी पहली बार ही आ रहा हूँ, मैं कभी नहीं गया इस रास्ते से। जंगलों के बीच से ये रास्ता जाता है और ये सारा ना नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंडर में ही आता है। यहाँ तो कुत्ता छाप भीड़ हो रही है भाई। अरे ये रास्ता है निकलने का, अंदर अंदर लगाओ।
देखो भैया, संडे राइड पे फ़ोटो लेने के लिए कैसे कैसे पोज बनाए जाते हैं, और फ़ोटो खींचने वाला भी कैसे कैसे पोज बना के फ़ोटो खींचता है। कप्पे वाला सारा भैया ही रहता है। तो देखो भैया, एग्जॉस्ट नोट सुनाएंगे हमारे सौरभ भैया। ऐसे थोड़ी सुनाया जाता है। कान के पर्दे हिला दे। भैया भीड़ इकट्ठी हो गई सिर्फ सौरभ भैया के एग्जॉस्ट को सुनने के लिए। तो जी, ये था आमेर का सागर, जो कि आज आप लोगों ने मेरे साथ एक्सप्लोर किया। ये जयपुर की अपनी ही एक विरासतों में से एक है, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, और कई लोग तो इसे हिडन लेक भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को रास्ता मालूम ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आप किसी भी सीज़न में आ सकते हो, मगर यहाँ पे आने का बेस्ट सीज़न है बारिश। मॉनसून में अगर आप आते हो तो आपको अलग ही सौंदर्य यहाँ का देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आमेर अपने आप में एक शहर के बराबर है। यही रास्ता देखो छोटी छोटी हवेलियों से होकर के जाता है। और ये यहाँ का है पन्ना मीना कुंड। और ज़रा देखिए कितना पुराना मंदिर है, बिहारी जी टेम्पल। चलना है? ये है पन्ना मीना कुंड। और ये सारी जगह हम लोगों ने देखी है ऑलरेडी बहुत बार, तो इसलिए हम लोग नहीं जाना चाहते। पर जयपुर में ना भाई, एक ही जो सबसे गंदी चीज़ है ना, वो है यहाँ गंदगी। बहुत ही ज़्यादा गंदगी है भाई, और वॉल सिटी का हाल ख़राब है इस चीज़ों में। ज़रा देखिए कितनी पुरानी पुरानी हवेलियाँ हैं, जो कि आपको जयपुर शहर की छोटी छोटी गलियों में देखने को मिलती है, और आज भी इनमें लोग रहते हैं। छोटे छोटे मंदिर हैं बहुत सारे, एक दो नहीं बहुत सारे। कई बार हाथी बिदक जाता है गाड़ियों की आवाज़ से, और ये इंसिडेंट मेरे सामने हुआ है। अब वैसे नाहरगढ़ खुल गया होगा, बट हम लोग नाहरगढ़ नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं। आपको जयपुर घूमना है तो दो टाइम है घूमने के, या तो अर्ली इन द मॉर्निंग आप घूम सकते हो, या फिर दोपहर के बाद यानी कि शाम को, क्योंकि जयपुर में दिन में घूमने का कोई धर्म नहीं है भाई। इतनी टपाके गर्मी पड़ेगी कि हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग फ्रॉम अदर स्टेट, और अगर आपका प्लान हो रहा है जयपुर आने का, तो मेरी ये दो चार चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपकी यात्रा सफल होगी। और जयपुर में इतने ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स हैं घूमने के लिए कि आपको एक दिन तो कम ही पड़ेगा। चूत तेरी आगे आकर के ब्रेक लगा तीनों ने। अच्छा, मैंने कहा कूटो सालों को पकड़ के यहीं पे। हाँ, जयपुर में दो तरह की जनता है भैया। एक तो इन भाई साहब की तरह जो हमेशा हेलमेट लगा करके चलते हैं, हमारी तरह भी कह सकते हो, और कुछ अभी वो जैसे तीन नमूने दिखे, आज संडे की चपेट में आ जाते, बच गए बिचावड़े।
क्या करें ऐसे लोगों का, समझ से परे है भाई। और फिर मेरा टेम्पर हो जाता है हाई, फिर लोग बोलते हैं गौरव भाई गुस्सा करते हैं। ये वो वजह है जिसकी वजह से जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ये गुलाबी कलर, इसको गेरुआ कलर बोल लो या गुलाबी कलर बोल लो, वो आपके ऊपर है। ये कहीं से भी गुलाबी नहीं दिखता, मगर ये फिर भी गुलाबी है। और इस स्पेसिफिक कलर के कारण ही जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हर एक बिल्डिंग, हर एक दुकान, हर एक मकान चार दीवारी के अंदर का, यानी कि परकोटे के अंदर का पिंक कलर में ही है। इस वजह से जयपुर वर्ल्ड फेमस है पिंक सिटी के नाम से। रामनिवास गार्डन बहुत पुराना है, बट अब यहाँ पे पार्किंग के लिए इसको अलॉट कर दिया गया है। जितनी भी कार्स हैं वो यहीं पार्क होती हैं। इसी के साथ में ये जो रास्ता जा रहा है, ये जयपुर के एक और मॉन्यूमेंट के लिए जा रहा है, जो कि है एल्बर्ट हॉल। और जैसे ही हम लेफ़्ट टर्न मारेंगे, हमारे सामने एल्बर्ट हॉल दिख जाएगा। ये जयपुर का फेमस एल्बर्ट हॉल है। और बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं एल्बर्ट हॉल पे। हम लोग राइड करते करते पहुँच गए हैं स्टैचू सर्किल, और यहीं पास में एक कैफ़े है जहाँ पे आज की हमारी मीटअप थी और जहाँ पे हमारा इनविटेशन था आज का, तो वहीं चलना था बेसिकली। बट संडे राइड को हमने कहा कि थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं और आगे चल के आते हैं, तो एक सिटी राइड हो गई। लेट तो क्या, जल्दी आ गए, वरना गर्मी में वहाँ फंसते अपन रास्ते में। चले सो गाइस, दिस इज़ द लोकेशन जहाँ हम लोग अभी आए हैं, कैफ़े ब्रुआना। Here we are. Come on boys, come on, come on. चलो, और राहुल कैसे? कहीं ना कहीं जगह कहाँ है? क्या हाल है? हम कहाँ जाएंगे, हम यही हैं, क्या वजह? हम कहीं जा सकते हैं। सो जी गाइस, दिस वाज द संडे राइड। और अब देखो भैया, धूप निकल गई। जैसा मैंने बताया था कि धूप खतरनाक होने वाली है। और ये है कैफ़े ब्रुआना, जिन्होंने आज हमारी ब्रेकफास्ट राइड को अरेंज किया था। कैफ़े देख चुके हैं, अभी ये देखो बाइकर्स का जमावड़ा था, ज़्यादातर जा चुके हैं, तो अब हमारी भी तैयारी है, हम लोग निकल रहे हैं। दिन के 10:30 बजे, 10:37, और अभी से पारा ना लगभग 40 के आसपास पहुंच चुका है। दोपहर होते होते ये 45 पहुंचने की पूरी संभावना है। अब इसीलिए मैंने संडे राइड्स को अवॉइड कर दिया, क्योंकि एक तो कुछ ज़्यादा होता नहीं है कंटेंट आप लोगों के लिए, दूसरी बात कि थोड़ा सा जाओ और घूम फिर के वापस आ जाओ। तो इसीलिए अभी फोकस सिर्फ लॉन्ग राइड्स पे ही है, शॉर्ट राइड्स तो बहुत कम कर रहा हूँ मैं। अभी घर पहुँचने में कम से कम 10 मिनट और लगेंगे, तब तक तो ऐसा लग रहा है प्राण सूख जाएंगे गर्मी में।